एक हम लोग पिछले क्लास में जो दो तीन लास्ट में कुछ बिंदुओं पर बात हुई थी। एक तो आप डियर अमेरिका में यहाँ पर कॉर्नर पर आपका सिएटल पड़ा था, जिसको एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए फेमस था। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को है, उसी के नीचे जो है डियर आपका लॉस एंजलिस और लॉस वेगास, ये आपका दोनों है डियर आपका। तो ये दोनों आपका कॉमन है, और ये आपका जो स्टेट है ये आपका कैलिफोर्निया स्टेट है, कॉर्नर पर है कैलिफोर्निया स्टेट आपका ये पूरा है। एक आपने पढ़ा यहाँ पर सॉल्ट लेक है, और सॉल्ट लेक के नीचे आपका कोलोराडो नदी है। आप कोलोराडो नदी में एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसको ग्रांड कैनियन कहा जाता है। इतनी बात आपने इधर किया था। इसके बाद डियर आपका एक और प्रश्न देखा जाए तो इधर के और कोई शहर वैसा ज्यादा फेमस नहीं है, बट जो है कैलिफोर्निया राज्य फेमस है। तो ये आपने जाना इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑफ वर्ल्ड आपका अमेरिका का भी है, अमेरिका का सिलिकॉन वैली है। और यहाँ पर बहुत सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां हैं आपका, जैसे गूगल्स है, एप्पल है, ये सारी कंपनियों का सब कुछ वहाँ पर है डियर आपका। तो ये सब चीज़ें हैं आपका डियर। इसके बाद जो है अगर इस हिस्से से हट के अगर इस हिस्से पर आएंगे तो यहाँ पर नीचे जो एक ठोड़ की तरह लटका हुआ है ये आपका फ्लोरिडा है, जिसको फ्लोरिडा कहते हैं, फ्लोरिडा। तो नासा अपना जितना भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करता है, नासा जो है ये अमेरिका की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। तो वह नासा जितना भी सैटेलाइट अपना अंतरिक्ष में छोड़ता है तो नासा या फ्लोरिडा से ही छोड़ता है, क्योंकि रीजन होता है कि समुद्र, इसके बगल में समुद्र है, थोड़ा मोड़ा कोई फॉल्ट हुआ, मिस हुआ, वह गिरा तो किसी तरह का हानि नहीं होता है। जिससे भारत में जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है वह श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है। श्रीहरिकोटा एक आपका डियर, एक आपका द्वीप छोटा साइलेंट टाइप में है, वो आपका आता है डियर पुलिकट झील के किनारे पर। पुलिकट झील बेसिकली तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश में उसका 80% हिस्सा है और 20% तमिलनाडु में, तो मेनली उसको आंध्र प्रदेश का ही मानते हैं। पुलिकट झील एक लैगून झील है, समुद्र के किनारे है, पानी खारा ही होगा, और उसी पर है आपका थोड़ा आगे बढ़ करके श्रीहरिकोटा इज द नेम ऑफ प्लेस। वहाँ पर जो सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो आप याद रखिएगा, भारत जितना भी सैटेलाइट छोड़ता है वह मोस्टली वहाँ से छोड़ता है। उसी तरह से अमेरिका जो सैटेलाइट, अमेरिका का जो एजेंसी है नासा, वो अपना कोई भी सैटेलाइट छोड़ना होता है तो फ्लोरिडा से छोड़ता है। फ्लोरिडा में आपका ये बात जानिएगा। और एक बात और है, फ्लोरिडा एक टूरिस्ट प्लेस, यहाँ पर आपका लोग घूमने के लिए जाते हैं। बहुत सारे पिक्चरों की शूटिंग जो है वो फ्लोरिडा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फ्लोरिडा में, याद रहेगा। और डियर इसके अलावा है डियर, और इधर आप बढ़ेंगे तो एक शहर अमेरिका की बहुत डियर, एक बड़ी शहर चकाचौंध से भरा हुआ, ये न्यूयॉर्क, अमेरिका की एक शहर है न्यूयॉर्क, और वह समुंदर के किनारे। इसलिए न्यूयॉर्क एक प्राकृतिक बंदरगाहों में पूरी दुनिया में आपका बड़ा माना जाता है। तो डियर न्यूयॉर्क बंदरगाह कहाँ का है तो आप बताइएगा। ये आपका अमेरिका का है, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको यूएसए भी कहा जाता है। और एक आध बार और एक आध प्रश्न पूछ देता है कि
जैसे समुद्र के किनारे भले, लेकिन वहाँ पर हो सकता है कोई नदी आपका बहते हुए जाकर वहाँ गिरती है। जैसे आपका है कोलकाता, तो कोलकाता में हुगली नदी आपका गिरती है। तो अगर कोई पूछ दे कि कोलकाता किस नदी के तट पर है, तो आप हुगली बता देंगे। उसी तरह से अगर कोई पूछ दे न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है, बता दीजिएगा हडसन नदी। कौन सी नदी? हडसन। तो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की बहुत बड़ी शहर है, इतनी खूबसूरत है, 24 आवर्स खुली रहती है, समझिए 24 घंटा। और वहाँ पर ये जो हमारे यहाँ ऐड वोड के लिए इस सब बैनरों पर ऐड टंगा होता है, वहाँ पर सारा ऐड जो मोस्टली आप देखेंगे तो दीवार पर सब डिजिटल स्क्रीन लगा होता है, मन उसकी बाहर की सब दीवारें जैसे लगेगा टीवी लगा है। पूरे बड़े बड़े दीवारें, बड़े बड़े लाइटें, एकदम जगमगाता हुआ शहर है न्यूयॉर्क। किस कंट्री का है? अमेरिका का है। अमेरिका इज अ शॉर्ट नेम, बट आपका इज अ कंप्लीटली वी कैन से दैट आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए आपका, याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं ना। चल, एक और आपका है उसी के नीचे वाशिंगटन। वाशिंगटन जो है ना डियर आपका, देखिए एक आपका है डियर वाशिंगटन डीसी आप बोला जाता है। तो डीसी क्यों बोल दिया जाता है वाशिंगटन डीसी? अगर कोई पूछेगा कि यूएसए की राजधानी यानी कैपिटल कहाँ है, आप बताएंगे वाशिंगटन डीसी। तो डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। एक कोलंबिया स्टेट, उसका जिला है क्या? वाशिंगटन। तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, याद रखिएगा, जो अमेरिका की राजधानी है। और वहीं पर व्हाइट हाउस है, जो आपका वहाँ के राष्ट्रपति का सब कुछ है डियर, निवास स्थान भी है, व्हाइट हाउस उसको बोला जाता है। सफ़ेद कलर की एक बहुत सुंदर बिल्डिंग है, सुरक्षा के इतना चाक चौबंद होते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति की बिल्डिंग है, तो सुरक्षा का समझना पूछना ही नहीं, कितना सुरक्षा रहता है। तो वह एरिया है आपका व्हाइट हाउस बोला जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान व्हाइट हाउस डियर आपका। और इस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वह जो बाइडन डियर, आप याद रखिएगा। तो डियर ये चीज आपका, तो दो शहर हैं आपने देखा, एक न्यूयॉर्क और एक आपका वाशिंगटन डीसी। उसके बाद एक और शहर आपको मिलेगी फिलाडेल्फिया, थोड़ा सा नीचे आइएगा, आपको मिलेगा फिलाडेल्फिया। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के बीच में मिलेगा फिलाडेल्फिया। मिला कि नहीं मिला बताइए? वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के बीच में, न्यूयॉर्क से थोड़ा नीचे फिलाडेल्फिया। क्या है डियर? फिलाडेल्फिया। ये जो अंग्रेज थे ना मित्रों, तो जैसे ये भारत से अंग्रेज चले गए, भारत को आजाद कर दिया, अमेरिका के साथ उल्टा हो गया, वहां से अंग्रेज नहीं गए, वो अंग्रेजों ने अपना, जो अंग्रेज वहां पर थे उन्होंने अपना ब्रिटेन से नाता तोड़ लिया। जैसे हमारे यहाँ जो अंग्रेज रहते वो कहते कि हम लोग अब ब्रिटेन नहीं जाएंगे, ब्रिटेन हमारा कुछ नहीं है, हम यहाँ भारत के ही रहेंगे, तो हमारे साथ वही हो जाता है। मित्रों, अमेरिका पर कब्जा किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था, अंग्रेजों ने किया था, ये जान लीजिएगा। और अमेरिका की खोज किया था कोलंबस। तो वहां पर, यहाँ जब अंग्रेजों का शासन था, तो जब एक बार आपका यहाँ पर बोस्टन, एक आपका बंदरगाह है, यहीं पर है आपका, देखिएगा बोस्टन, ये आपका न्यूयॉर्क के थोड़ा ऊपर मिलेगा आपको बोस्टन। बोस्टन में एक बहुत बड़ी घटना हो गई आपका, बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेज जो थे ना वहाँ, अंग्रेज वहाँ भी थे, अंग्रेज भारत में भी थे। तो अंग्रेज जो है ना डियर आपका,
यहाँ से जो भी चीजें आपका चाय या जो भी उत्पाद भारत के लोगों से मजदूरी करा करा करके चाय आपका पैदा कराते थे, वह चाय को ले जा करके अमेरिका वालों को वह काफी गुना महंगा रेट में बेचते थे, बहुत ज्यादा महंगा रेट में आपका। बस उसी पर वहां के लोग जो है भड़क गए। अब भड़क गए तो वह जाकर बंदरगाह पर उन्होंने कहा कि तब हम ही लोग जा करके भारत से जब कोई सी 2 रुपए की सी चीज आपका 20 रुपए में आप बेचेंगे, तो ये लोग कहे, वहां के लोग भड़क गए अमेरिका के, कहे हम लोग भी जा करके हम ही लोग जा करके वहां लेंगे और वहां पूरा बंदरगाह पर जा करके जो चाय की पेटियां थी, पेटियों को उठा उठा के समुद्र में फेंकने लगे। बस वहां की ब्रिटिश जो आपका पुलिस थी उन्होंने चला दिया गोली। एकदम भयंकर क्रांति की शुरुआत वहां पर हो गई, एकदम भगदड़ मच गया और अमेरिका के लोग एकदम क्रांति मचा दिए आपका। जैसे हमारे यहाँ क्रांति की शुरुआत 1857 में हुई थी, वैसे ही वहां पर बोस्टन टी पार्टी के बाद वहां पर क्रांति की क्या हो गई, बगावत हो गई। अब बगावत हो गई लेकिन उल्टा हुआ, वहां जो अंग्रेज थे ना वो सब कहे हमारा ब्रिटेन से नाता टूटा, हम लोग रहेंगे यहीं। जबकि हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ जब आजादी की मांग हुई तो यहाँ से अंग्रेज इसको खाली करके चले गए। जबकि यहाँ के अंग्रेज अपना यहाँ से नाता नहीं तोड़े, यहाँ से नाता नहीं तोड़े, यहाँ अपना बने रहे, यहाँ से उठ के यहाँ चले गए। यहाँ था कि जो यहाँ वाले थे कहे अब यहाँ हम लोग जाएंगे ही नहीं, हम लोग यहीं रह जाएंगे, तो नाता ब्रेकवल तोड़ा तो आजाद हुआ आपका। मान लीजिए अमेरिका, आज देखिए अमेरिका कितना आगे। तो डियर इधर जो शहरें हैं, चाहे आपने पढ़ लिया फिलाडेल्फिया, जहां पर वहां पर आजादी की जो साइन होती है ना, जिस आजादी जब देश आजाद हो गया तो जितना भी हस्ताक्षर का काम होने लगा अमेरिका में तो वह फिलाडेल्फिया में हुआ। तो पूछता है फिलाडेल्फिया क्यों फेमस है, तो अमेरिका के आजादी का हस्ताक्षर की जो साइन है ये सब काम हुए फिलाडेल्फिया में, समुद्र के किनारे। और न्यूयॉर्क तो आपका इतना हाईटेक शहर है, जैसे हमारे यहाँ मुंबई है, एकदम रात भर चलती है मुंबई है आपका। मुंबई में आप जाएंगे तो 12, 1, 2 क्या आपका पूरी रात एकदम ब्राइटनेस से भरा हुआ शहर है। रात भर आप लोग घूमते रहते हैं, एंजॉय करते हैं डेयर आपका। तो ये आपका तो सिमिलरली वैसे ही आपका न्यूयॉर्क। और इसके अलावा डियर है, मान लीजिए आपका एक बताया हूँ वाशिंगटन डीसी, वो तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वो तो आपका वहाँ का सब कुछ है, एक तरह से कैपिटल ऑफ अमेरिका है। इधर आपका ये सब है। उसके अलावा डियर है, एक प्रश्न एक बार यूपीएससी में पूछा है, एक आपका डियर, एक न्यूयॉर्क के पीछे एक और शहर है डियर आपका, देखिएगा पिट्सबर्ग मिलेगा। न्यूयॉर्क के पीछे है आपका कौन सा शहर है डियर, पिट्सबर्ग। ये न्यूयॉर्क के पीछे है आपका डियर। तो पिट्सबर्ग किस लिए फेमस है, इस्पात, हाँ लौ और इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। एक आपका सेंट पीटर्सबर्ग आपका ये रूस में है डियर। ये पिट्सबर्ग सिर्फ है तो ये किस में है, अमेरिका में। न्यूयॉर्क से थोड़ा पीछे आएंगे, ऐसे पीछे आपको मिलेगा पिट्सबर्ग। तो डियर ये लौ इस्पात के लिए क्या है, प्रसिद्ध। और अमेरिका का एक काफी विकसित शहर है डियर, इसको आपका काफी डेवलप्ड है। कि यूपीएससी का क्वेश्चन है कि कौन से शहर अमेरिका के सर्वाधिक विकसित शहरों में आपका शुमार किए जाते हैं। तो उसमें ऑप्शन बड़ा अजीब दिया था, एक ऑप्शन दिया था अटलांटिक तटीय सैन्य नगर, अटलांटिक तटीय सैन्य नगर। अब डियर ये आपका, अब ये जो वर्ड लिखा है अटलांटिक तटीय सैन्य नगर, तो ये लोग जो है ना आपका डियर बड़ा कंफ्यूज हो गए लोग आपका, काफी अभ्यर्थी जो है कहे अटलांटिक तटीय सैन्य नगर, सैन्य माने क्या होता है। तो डियर बहुत लोग अलग अलग ऑप्शन को किए, लेकिन इसका मतलब है आप सीबीएसई बोर्ड वाले उसमें वर्ड बड़ा आसान दिया था, कोस्टल सिटी ऑफ अटलांटिक ओशियन।
अटलांटिक ओशियन का कोस्टल सिटी, कोस्टल माने होता है समुद्र के किनारे वाले, तो कोस्टल सिटी ऑफ अटलांटिक ओशियन, काम खत्म, यानी अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे। तो देखेंगे इधर की तुलना में इधर के जो शहर हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ये आपका बहुत ज्यादा ये आपका विकास किए हैं। तो ये चीज पूछा था, तो आप याद रखिएगा। देखिए एक तट इसका पैसिफिक ओशियन से रिलेट करता है, एक रिलेट करता है किससे, अटलांटिक से। अब इधर आपने पढ़ा क्या क्या मिला था, आपको याद हो गया होगा, सिएटल, फिर आपका सैन फ्रांसिस्को स्वर्णिम द्वार का शहर, लॉस एंजलिस, लॉस वेगास, खत्म, एक कैलिफोर्निया स्टेट हुआ अलग की बात। लेकिन इधर वाले जो है बहुत अच्छे से शहर है, फ्लोरिडा है, फिलाडेल्फिया है, न्यूयॉर्क है, पिट्सबर्ग है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो इधर का ज्यादा डेवलप है, इस बात को आप जानिएगा। जब कभी भी कोई कंटेंट की जरूरत पड़ेगी आप लिखिएगा। दो शहर और देखिएगा, एक वर्जीनिया है, एक अटलांटा है, यहीं पर दो शहर है और आपका इसी तट पर, ये आपका वर्जीनिया और अटलांटा है। यहाँ देखिए अटलांटा है और उसी के बगल में है वर्जीनिया, वर्जीनिया और अटलांटा मिला डियर, वर्जीनिया और अटलांटा, वर्जीनिया और अटलांटा। देखिए ये जो वर्जीनिया क्यों फेमस है आपका डियर, तो तंबाकू उद्योग के लिए, तंबाकू के लिए फेमस है आपका अमेरिका का वर्जीनिया, और आपका डियर अटलांटा जो है ना कोका कोला के लिए फेमस है। कोका कोला समझते हैं आपका डियर, ये जो होता है डियर, जैसे आपका ये वर्जीनिया है तंबाकू के लिए। थोड़ा भारत की भी बात कर लें, भारत में तंबाकू के लिए फेमस है कौन, आंध्र प्रदेश तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करता है। वहीं आंध्र प्रदेश की एक शहर है राजमुंद्री, वहां पर है भारत का राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, जो आपका तुरंत माइंड पर असर करता है, इसका हानिकारक प्रभाव दिया जाता है। इसलिए कभी भी वी शुड अवे फ्रॉम टोबैको। तंबाकू का इस्तेमाल कुछ मेडिसिन में भी हो जाता है डियर, अपना मेडिसिन में वो सब जहाँ जैसी ज़रूरत है, जैसे आदमी को सोना है, सोने वाली दवा है बनाना है, उसमें वो सब चीज़ों का मात्रा उसमें डाल करके बनाने का काम लोग करते हैं, अलग बात है। तो डियर अमेरिका में तंबाकू के लिए कौन सर फेमस है, वर्जीनिया, अटलांटा कोका कोला के लिए। एक देखा होगा आपका वहाँ पर जो विदेशी होते हैं आईसीएससी वाले, आईसीएससी बोर्ड जानते हैं ना, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, 8 से ऊपर होता है आईसीएससी बोर्ड, वो सब सिगार पीते हैं ऐसे। आपका फिल्मों में देखा होगा, लकड़ी का एक डंडी की तरह ऐसे होता है, खूब बड़ा सा, यहाँ खूब उसमें धरा देते हैं, ऐसे पीते हैं सिगार, कड़िया, ये सब चीज़ें हैं, कोका कोला, ये सब आपका फेमस है अमेरिका का। ये सब कड़ी अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों का ये रहता है डियर। ये सब चीज़ें हैं डियर जो बेसिकली यू शुड नो, आपको जानना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कंटेंट आपको क्लियरली याद रहेंगे, अब आप इसमें कभी नहीं भूलेंगे। आगे का कंटेंट है डियर एक आपका, हाँ डियर, वाशिंगटन के सामने एक आपको मिलेगा बरमूडा। आप देखेंगे समुद्र में, अटलांटिक महासागर में, तो बरमूडा एक आइलैंड है। क्या है मित्रों, आइलैंड है। बरमूडा जहां लिखा है ना, उसी के नीचे लिखा है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी बरमूडा किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। एक बात और जरा जानिएगा कि ये मैप आपका ऐसे अलग कर दिया है। अगर आप कोई मैप होता है जो अटलांटिक महासागर को बांट करके आप पैसिफिक ओशियन को एक जगह कर देता है। एक इसका आइलैंड बहुत फेमस है, कोस्टा है,
ये प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है किसको? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। हवाई द्वीप की जो कैपिटल है वो होनोलुलु। क्या डियर? होनोलुलु। होनोलुलु में अमेरिका की एक नौसेना पहले रहा करती थी, पर्ल हार्बर, और वह द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की बात है, पर्ल हार्बर। तो जापान उठा, अमेरिका रूस बनाएंगे तो इधर जापान आ जाएगा, यहीं से उठा और इस पर पूरा बम्बार्डमेंट कर दिया आपका। पहले जापान लड़ गया इससे आपका, अमेरिका से, अब पूरा मारा कि इसका होनोलुलु आपका तबाह हो गया सब आपका। बम्बार्डमेंट जापान बहुत तेज किया आपका। तो इसी का बदला आपका द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 परमाणु बम 2 गिराया, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर। कौन पहले है तो आप याद रखिएगा, एच पहले आता है या एन आता है। तो एच आता 8 नंबर है, एन 14 नंबर है, यानी 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी। पहला बम जो था उसको लिटिल बॉय कहा गया, दूसरा फैट मैन, दोनों आपका परमाणु बम थे। और उसके बाद 45 में ही द्वितीय विश्व युद्ध आपका समाप्त हो गया। और वो कहा कि अब नहीं मानोगे तो तीसरा आपका गिरा देंगे, कहाँ पर? टोक्यो पर। बस जापान डर गया और सरेंडर कर दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई। तो याद रखिएगा आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आपको सब पूछा जाएगा, प्रश्न आप जानिएगा। होनोलुलु की बात मैंने कर लिया। एक प्रशांत महासागर अगर आप पूरा बना देंगे ना, ये वाला एकदम बीचों बीच, इधर आप कलर एकदम बीचों बीच है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रशांत महासागर का चौराहा। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो यूएसए का। चलिए उसको छोड़ते हैं। बरमूडा की बात मैंने किया। अब बरमूडा याद रखिएगा, वह एक आइलैंड है। क्या है? आइलैंड। उस पर अमेरिका के लोग रहते हैं, वो तो चलिए ठीक है। उसी के सामने एक ट्राइंगल शेप में एक एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये आपका ट्राइंगल शेप में एक रिस्ट्रिक्टेड मतलब एक प्रतिबंधित एरिया है, वहां पर जाना आपको प्रतिबंध होता है। तो उसको हम कहते हैं बरमूडा ट्राइएंगल। ये क्या है? बरमूडा ट्राइएंगल। यह किस महासागर में है? तो बताइएगा, अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर में वो अगर पूछेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी, आप उत्तरी बताइएगा, एकदम स्पष्ट बताइएगा। और इसका क्या है, क्यों इसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, तो डीपली आप पढ़ लीजिएगा। वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा लगता है, हाईली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और वह खींचता है इतना तेज, तो इतना तेज खींचता है कि डियर उसमें जो है ना, जब कोई जहाज या पानी का जहाज चला जाता है उसमें भंवर धाराएं, एडी करंट इतना फास्ट बनने लगती हैं कि वो पूरा उसको नचा करके उससे निकल ही नहीं पाता पानी का जहाज। जो जहाज उसमें आ जाएगा फंस जाता है। कोई कोई जहाज ऊपर से उड़ रहा है, ऊपर से उड़ रहा है तो पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, और तब तक वो आपका पूरा अंदर खींचता है। बरमूडा ट्रायंगल की एरिया वो उसको खींचेगी। बाय द वे उसके साथ चला गया, क्रैश हो गया। बहुत सारे विमान ऐसे घटनाएं वहां होती रहे। तो कई बार तो एक जहाज गायब हुआ, दूसरा उसको खोजने के लिए गया बरमूडा ट्रायंगल में, वो गायब, तीसरा गया वो गायब। तो लोग एकदम डर सा गए। फिर बाद में इस घटना को, तो एक ऐसे कोई यात्री था विमान चालक, वो लेके गया जरूर हुआ, फंस गया वो भी आपका, लेकिन फंस गया, लेकिन इतना तेज हवाओं का उसमें झोंका था कि उसका जहाज आपका 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ गया। मतलब इतना तेज हवा का वेग था, इत्तेफाक से वो विपरीत नहीं गया। जैसे पछुआ बह रहा है ना, अब पछुआ आपको पश्चिम जाना है, अरे पछुआ बह रहा है और पूरब जाना है, पछुआ बहेगा तो मतलब क्या, उसका दिशा किधर रहेगा? पछुआ का पूरब की ओर, पूरब जाना है आपको। पता चलेगा आप एकदम उस आंधी में खाली आप साइकिल लेके खड़े रहिए, तब उड़ जाएंगे आपका तुरंत। वही हाल वहां पर उस पायलट के साथ हुआ, गया, और जब हवाओं का झोंका इतना फास्ट हुआ, उसी स्पीड में वो चला गया। हालांकि विमान उतना स्पीड में उड़ाता नहीं कोई, लेकिन वो इतना तेज हवाओं का वेग था, मन किसी तरह से वो क्रॉस कर गया।
तो वही जा करके सारी जानकारी को बताया, अपना शेयरिंग किया सब कुछ कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है। तो उस एरिया को क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये बरमूडा ट्रायंगल के बाद पड़ता है, बरमूडा ट्रायंगल के बाद पड़ता है अटलांटिक महासागर। आगे बढ़िए, एक और आपका है डियर, दो शहर कनाडा के छूट गए थे। एक कनाडा की कैपिटल, ये जो 5 झीलें हैं ना, 5 जो झीलें हैं, ये आपका होम्स यानी ह्यूरॉन, ऑन्टारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर, इसमें सबसे पश्चिम में कौन, अरे सबसे पूरब में कौन झील, ऑन्टारियो है। अब ऑन्टारियो झील के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो शहर मिलेगा ओटावा। ऑन्टारियो झील से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा ओटावा। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा की राजधानी है क्या, ओटावा, याद रहेगा। आप ओटावा से थोड़ा ऊपर जाइएगा, थोड़ा ऊपर जाएंगे, ओटावा से थोड़ा ऊपर जाएंगे डियर, तो आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल मिला कि नहीं मिला, मिल गया डियर। ये आपका हम लीप दिए थे, उसको गोला बना दिए थे, ओटावा को थोड़ा बढ़ा के गोला कर दिए तो मॉन्ट्रियल तो पा गया था। तो हम खोज रहे हैं मॉन्ट्रियल है क्या। ओटावा से मात्र थोड़ी दूर आगे जाने पर मॉन्ट्रियल, ओटावा, मॉन्ट्रियल। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। और डियर, ये जो मॉन्ट्रियल है ना, ये फेमस क्यों है, एक बड़ी शहर है और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संघ का मुख्यालय, किसका मुख्यालय, इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संघ का मुख्यालय। आप कहेंगे इस संघ का क्या काम है, ये संघ आपको बताता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको दुनिया में तय करता है। मान लीजिए हम भारत वाले तय कर दिए कि सफेद लाइट जहां रहेगी वो रनवे वाला ग्राउंड रहेगा। रात में विमान लेके आया, सफेद लाइट है तो पायलट जान जाता है कि यही मेन रनवे, तो वहां पर अपना विमान को लैंड करा देता है। अगर वहीं पर कुछ दूरी पर पीली लाइट होगी, कुछ दूरी पर ब्लू लाइट होगी, अलग अलग ऐसे लाइटें होती हैं, तो वही जो ऑर्गेनाइजेशन वही तय करता है कि सफेद लाइट का मतलब विमान को वहां उतरना है। पता चला हम लोग सफेद लाइट है, हम लोग का पायलट अगर मान ली पाकिस्तान गया, पाकिस्तान कहा कि हमारे लिए काला रंग ठीक है, अंधेरा आपका काली बल्ब जला दिया, तो यहाँ का पायलट तो बुझ ही नहीं पाएगा कि आपका काला का मतलब क्या। तो पूरे इंटरनेशनल का एक फॉर्मेट जारी होता है पूरा, तो वही सब तय करता है। अब पूरी दुनिया को कहीं कोई चीज का लाइसेंस है, कहीं कोई नियम बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वह मॉन्ट्रियल में बनता है। कहाँ बनता है, मॉन्ट्रियल इज द सिटी ऑफ कनाडा और ये फेमस सिटी है मॉन्ट्रियल। इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। मुख्यालय को क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर। ये आपका कहाँ है, हाँ डियर आपका। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का पूछेगा तो केन्या का बताया नैरोबी। केन्या में जो नैरोबी है वह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का है आपका मुख्यालय। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल की जो भी रिसर्च होता है वो सब होता है डियर। एक दो बातें और याद रखिएगा डियर। यहां पर देखिएगा इस वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा आपका, अगर आप उठाएंगे वो डियर आपका फिजिकल मैप वाले पेज पर, तो इधर आपको ऐसे डार्क ब्राउन कलर का एक संरचना दिखेगी ऐसे। वह है आपका पर्वत, कौन सा, आपलेशियन पर्वत। और इस साइड उत्तरी अमेरिका के इस साइड आपका बहुत लंबा ऐसे आपका ये आपका संरचना मिलेगी ऐसे आपका बहुत बड़ी आपका ब्राउन कलर का फिजिकल में दिखेगा। ये आपका है दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है,
तो मित्रों एंडीज, कौन सा? एंडीज। ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, रॉकी पर्वत। तो ये प्रशांत महासागर के तट की तरफ कौन है? वो आपका रॉकी पर्वत है। और अटलांटिक के तट के किनारे जो पर्वत है अमेरिका में, वह आपलेशियन पर्वत। कौन सा पर्वत? आपलेशियन पर्वत। आपलेशियन और रॉकी पर्वत के बीच में ये जो पूरी एरिया है, इसको जो है, इसमें कनाडा का भी हिस्सा है और अमेरिका का भी हिस्सा है। इसको हम लोग कहते हैं प्रेयरी का मैदान। कहाँ का? प्रेयरी का मैदान। प्रेयरी का मैदान किन दो पहाड़ों के बीच में, किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? तो रॉकी पर्वत और आपलेशियन पर्वत के बीच में। अब प्रेयरी का मैदान मित्रों गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत बेहतर माना जाता है, इसलिए गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा करता है अमेरिका भी और कनाडा भी। इसलिए इसी में आपको बताया था विनिपेग झील के किनारे गेहूं की सबसे बड़ी मंडी बताया था। और प्रेयरी घास का मैदान गेहूं की फसल के लिए बहुत बढ़िया है। कहाँ पर है? तो आपका रॉकी और आपलेशियन पर्वत के बीच में प्रेयरी का मैदान, वह आपका अमेरिका और कनाडा के बीच में फैला है। और अमेरिका का निचला हिस्सा जो है ना, इसको सन बेल्ट कहते हैं। कौन बेल्ट कहते हैं? सन बेल्ट। यहाँ थोड़ा धूप ज्यादा होती है, तो इस वाले एरिया में कॉफी का उत्पादन ठीक ठाक हो जाता है, कॉफी और बहुत सारी फसलें हो जाती हैं, तो इसको सन बेल्ट होता है इसका डियर, सन बेल्ट। सन बेल्ट आपका अमेरिका का निचला हिस्सा है, यहाँ पर रोशनी अच्छी पड़ती। एक यहाँ पर देखिएगा आपलेशियन पर्वत से एक नदी निकलती, सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। याद रहेगा ना, सेंट लॉरेंस नदी। मित्रों सेंट लॉरेंस नदी आपका और आपलेशियन पर्वत की एक और विशेषता है, आप बताइएगा वो पर्वत कैसा पर्वत है? रेजिडुअल माउंटेन है। रेजिडुअल माउंटेन अवशिष्ट पर्वत। पर्वत इतना पुराना, इतना बूढ़ा गया। आपलेशियन क्या है? बूढ़ा गया, उसकी मिट्टी उट्टी धीरे 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 खत्म होना चाहिए। कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का है, जैसे भारत में है रेजिडुअल माउंटेन आपका अरावली है, उसी तरह से अमेरिका में रेजिडुअल माउंटेन कौन है? आपलेशियन। उसी से निकलती कौन? सेंट लॉरेंस नदी। और उसी पर अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर कौन सा जलप्रपात? न्याग्रा जलप्रपात। देखा आप लोगों ने कि नहीं? आपका कितने लोग देखे न्याग्रा वाटरफॉल? कितने लोग देखे आप लोग? मतलब देखे मतलब अमेरिका में जाके नहीं देखे, अरे मतलब देखे कि नहीं देखे? एक दिन मैंने चर्चा किया, आप लोग को इतना जिज्ञासा नहीं है कि सर बताए हैं तो बहुत दुनिया की बहुत खूबसूरत चीज होगी। चलो यार 10 मिनट मोबाइल तो हर किसी के पास मिल ही जाती है, कम ज़्यादा थोड़ा मोड़ा तो कभी कभी यहाँ मिल ही जाता होगा। 10-20 मिनट उसको खोल के नहीं देख पाए आप, देख लेते कभी ज़िंदगी में उसको भूलते नहीं। इतना खूबसूरत है, आपको समझ में आता कि अमेरिका और कनाडा कितना विकसित है। तो मतलब दुनिया को देखिए, देख करके वैसा भारत बनाने की कोशिश करें। भारत एक विकासशील देश है, अमेरिका और कनाडा ऐसा विकसित देश है, तो जैसे वो डेवलप्ड हैं वैसे हम भारत को कैसे बनाएंगे? आपका जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं आएगी, बदलाव नहीं करेंगे, कैसे होगा? फिर बदलाव करना पड़ेगा डियर। ये सब करिए आप लोग, अब करिए। हम लोग अपना ऐसे करते रहेंगे, कहते रहेंगे। हम लोग के कहने से अगर मैं मानता हूँ 50 लोग अगर मेरी बात को देखते होंगे, 100 लोग भी देखते होंगे, तो अगर 2-4 लोग भी अगर अपने जीवन में बदलाव लाए तो हमारा एक कहना सार्थक सफल हो जाएगा। हम कोई चीज बताते हैं, उसमें से अगर मान लीजिए 100 व्यूज गया कोई कंटेंट का, उसमें से अगर 10 लोग भी उस जानकारी को हासिल कर लिए तो वी आर सक्सेस, हम सफल हैं। जो हमारा उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, वो हम सफल हैं डियर। बट अधिक से अधिक लोगों को सपोर्ट देना चाहिए इस तरह के मामले में, जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो कम से कम थोड़ा सा टाइम निकाल करके, जैसे भी टाइम आपकी है, टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। उसमें जितना भी जैसे टाइम मिल रहा है, कंटेंट को देखिए, नोट्स बनाए, सब तैयार किए, डन किए। तो वहाँ पर नियाग्रा वाटरफॉल कभी जिंदगी मत भूलिएगा। ये पूछता है डियर कि उस समय सेंट लॉरेंस नदी आपका पूछता है कहाँ से निकलती, किस देश में है, और वो नदी एकदम बॉर्डर पर आकर के इतना चौड़ा वाटरफॉल है। और क्या अमेरिका ने उसको डेवलप किया, अमेरिका कनाडा। और अमेरिका कनाडा का बॉर्डर या अमेरिका मैक्सिको का बॉर्डर एकदम ईजी है,
आप इस पार से घुस करके उस पार चले जाइए, उस पार से इस पार आ जाइए। पाकिस्तान वाला नहीं है कि बस थोड़ा सा लाइन क्रॉस किया, गए काम से 25 साल के लिए, 20 साल के लिए, काम खत्म आपका। तो ये हमारे यहाँ वो आपका रिस्ट्रिक्टेड जो आपका बाउंड्री लाइन नहीं। जैसे हमारे यहाँ नेपाल है ना, नेपाल में क्या होता है, नेपाल में आप जाइए ना शाम को, बॉर्डर पर है, अभी आप चाय पी लिए नेपाल में, चले आए भारत में, ऐसे बॉर्डर पर बस जगह जगह निशान लगा है, दुकान है, ऐसे रास्ता है, वो आपका थोड़ा सा रास्ता में चल रहे हैं, साइकिल फिसल गई, नेपाल में चले गए, आप इधर हैं चल रहे हैं तो रास्ते में हम चल रहे हैं, ऐसे लोग चले जाते हैं। बॉर्डर पर सब लोग रहते हैं ऐसे, उधर वाले जो इधर आ जाते हैं, इधर वाले उधर। अच्छा लगता है, मित्रवत व्यवहार होता है, होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। मगर दुनिया में आपका तोड़ने वाले भी लोग होते हैं, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो तोड़ते हैं, दुनिया को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, वो जोड़ने से उनको नफरत है, वो आपका तोड़ो राजनीति करते हैं, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। समाज में आपके घर गांव में बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपका बस अगर दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, भाई आपसी कोई बात कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, तो उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, यार ये तो इनसे पट रही है, क्या कहूँ कि आपका इनसे खटपट हो जाए, हट जाए, ये चीज हो जाए। सामाजिक बुराइयां इतनी ज्यादा है भारत में, आपका कंट्री है। फिनिश हुआ। जय हिंद, जय भारत।